नमस्कार दोस्तों। एक कहावत कही जाती है, नासमझ दोस्त से समझदार दुश्मन अच्छा होता है। यह कहावत आमतौर पर कही जाती है और इसका मतलब यही है कि आपका नासमझ दोस्त जो है वो आपके समझदार दुश्मन से भी ज्यादा नुकसान, ज्यादा फजीयत आपकी करवा सकता है। पिछले 3-4 रोज से लगातार डोनाल्ड ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से बातें हो रही थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने उल्टा मोदी सरकार को ऐसा फंसा दिया है, बेचारे अंधभक्तों को ऐसा फंसा दिया है जो डोनाल्ड ट्रंप को अभी तक बप्पा बना करके सर पर बैठा करके घूम रहे थे। अब वो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के क्या कहेंगे। भारत में आप जानते हैं कि ईवीएम को लेकर के, चुनाव आयोग को लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियां, सारी की सारी पार्टियां वो बार बार सवाल खड़े करती है कि भारत में ईवीएम मशीन के जरिए नरेंद्र मोदी सरकार, भाजपा फर्जीवाड़ा करके चुनाव जीतती है। बार बार इसके सबूत दिए जाते हैं, बार बार जो है इसको लेकर के सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन ना नरेंद्र मोदी सरकार इस बात को मानती है, ना चुनाव आयोग इस बात को मानता है। लेकिन अब अंधभक्तों के नए नए फूफा, पापा, जो भी आप कह लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कह दिया है कि भाई ये ईवीएम मशीन वो ठीक नहीं है, ये ईवीएम मशीन जो है वो सुरक्षित नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस बयान में कहा कि मैंने कंप्यूटर के जानकार लोगों से बात की है। कंप्यूटर के जानकार लोग ये कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन ठीक नहीं है। चुनाव अगर सुरक्षित तरीके से करवाना है, चुनाव में फर्जीवाड़ा नहीं करवाना है, तो सबसे बढ़िया जो रास्ता है, सबसे बढ़िया माध्यम है वो बैलेट पेपर है। बैलेट पेपर से बेहतर कुछ भी नहीं है। ये जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अब सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को सर पर बैठा करके घूम रहे लोग, गोदी मीडिया के लोग, कोई गोदी मीडिया का ऐसा पत्रकार नहीं है जिसने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर पिछले 3-4 दिन के अंदर स्टोरी नहीं की। कईयों ने तो 3-3, 4-4 स्टोरी की हैं, लेकिन क्या वो डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर स्टोरी कर सकते हैं? क्या वो डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को आधार मान करके नरेंद्र मोदी सरकार से सवाल पूछ सकते हैं कि पूरा विपक्ष, और जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति इस बात को कह रहे हैं कि ईवीएम सुरक्षित नहीं है, और कई सारे देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत ज्यादा आगे हैं, तो फिर आपको जो है वो ईवीएम इतनी प्यारी क्यों है? ये आपकी जान वो ईवीएम के अंदर क्यों अटकी हुई है? और एक वक्त में राहुल गांधी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी बगैर ईवीएम के चुनाव जीत ही नहीं सकते हैं। तो कमाल की बात अब यह है कि अभी भी नरेंद्र मोदी इस ईवीएम को लेकर के जवाब देंगे, या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है उसको कहेंगे कि ये सोनम गुप्ता बेवफा है, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बेवफा है। सुन लीजिए एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैंने एलोन मस्क से इस बारे में पूछा। एलोन मस्क ने साफ कहा है कि कंप्यूटर वोटिंग के लिए नहीं है। कंप्यूटर जो है वो वोटिंग के लिए नहीं है। मैंने कंप्यूटर को समझने वाले सबसे अच्छे लोगों से बात की, सबने बताया कि चुनाव का सबसे सुरक्षित तरीका बैलेट पेपर है। अब अंधभक्तों, सोच लीजिए आपको क्या स्टैंड लेना है। डोनाल्ड ट्रंप सही है, डोनाल्ड ट्रंप गलत है, डोनाल्ड ट्रंप उसको अपना फूफा बना करके घूमेंगे, या डोनाल्ड ट्रंप को ही अब जो है भारत विरोधी कहेंगे। I did ask Elon because he knows more about computers than anybody. And I said, what do you think of the voting system? He said, computers are not meant for voting. It's just not a good, it's too many transactions taking place too quickly. It's just not, he said, honestly, and I've gone to the best people, the smartest computer minds from MIT, from others. My uncle was a professor for 41 years at MIT. And a brilliant guy, and I got to know a lot of the people up there, and they will tell you that the most secure way that you can secure the election, and probably the fastest way, because there can be very little hanky-panky, is paper ballots. अब बताइए, कुल मिलाकर के तो पूरी तरह से तस्वीर साफ है कि पूरा विपक्ष जब ईवीएम नहीं चाहता, यानी भारत का भी आंतरिक मामला है। ऐसा नहीं कि बाहर के किसी मुल्क के किसी नेता ने कुछ कह दिया है और हम यहां पर अपना वोटिंग पैटर्न चेंज कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहां पर सारी विपक्षी पार्टियां
सारी की सारी जो सत्ता में नहीं है, जो नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है, या नरेंद्र मोदी के साथ आज है लेकिन कल उनका भी स्टैंड वही था, और नरेंद्र मोदी के साथ तो छोड़ दीजिए, जो भाजपा के नेता हैं वो ईवीएम के ऊपर किताब लिखते थे, ईवीएम पर किताब लिखते थे, चाहे जीवीएल नरसिम्हा हो, चाहे अडवाणी हो, ये ईवीएम को लेकर के सवाल उठाते थे कि ईवीएम सुरक्षित नहीं है। लेकिन तब ईवीएम जो है इनको बेवफा लगती थी और आज ईवीएम इनकी सगी हो गई है। ईवीएम से जो है आज खुशबू आती है, कल बदबू आती थी। तो बताइए आप, आज भी इतनी बदबूदार चीज को जो है वो क्यों रखे हुए हैं? आज क्यों रखे हुए जब पूरा विपक्ष आपको कह रहा है, दुनिया भर के लोग कह रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी को जानने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि ईवीएम सुरक्षित नहीं है, तब भी नरेंद्र मोदी इस ईवीएम को अपनी छाती से चिपका करके क्यों रखना चाहते हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की जीत, भाजपा की जीत, उसमें ईवीएम का एक बहुत बड़ा योगदान है? अभी दिल्ली चुनाव से पहले भी आप याद करिए, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ईवीएम से 5-10% वोट इधर से उधर हो सकता है, अगर आप 15% से ऊपर चले जाएं तो फिर जो है वो ईवीएम को किसी भी तरीके से मैनेज नहीं किया जा सकता है। लेकिन केजरीवाल में और बीजेपी में जो वोटों का अंतर है वो मात्र 2% का अंतर है। अब समझिए जरा, क्या वाकई दिल्ली में भी ईवीएम का खेला हुआ है? कह नहीं सकते, हमारे पास में कोई ऐसा सबूत नहीं है, लेकिन आप सुनिए जरा एक बार, राहुल गांधी ने इस बात को कहा था कि नरेंद्र मोदी बगैर ईवीएम के चुनाव नहीं जीत सकते हैं, और आज डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कह रहे हैं कि ईवीएम का मतलब यह है कि कुछ न कुछ तो है। सुनिए। बता रहा हूं, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। I did ask Elon because he knows more about computers than anybody I know. I said, what do you think of the voting system? He said, computers are not meant for voting. It's just not a good, it's too many transactions taking place too quickly. It's just not, he said, honestly, and I've gone to the best people, the smartest computer minds from MIT, from others. My uncle was a professor for 41 years at MIT and a brilliant guy, and I got to know a lot of the people up there. And they will tell you that the most secure way that you can secure the election, and probably the fastest way, because there can be very little hanky-panky, is paper ballots. ऐसा नहीं है कि आज डोनाल्ड ट्रंप इस पर सवाल आज खड़े कर रहे हैं, या राहुल गांधी ने जो कहा वो उसको नजरअंदाज किया जा सकता है। एलोन मस्क का एक मैं आपको बयान सुनाता हूं, और जिस वक्त में वो सत्ता के अंदर नहीं थे उस वक्त में उन्होंने ये बयान दिया था। एलोन मस्क का ये 15 जून 2024 का बयान देखिए। एलोन मस्क ने 15 जून 2024 को कहा था कि ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसे इंसानों द्वारा या एआई द्वारा हैक किए जाने का रिस्क है। हालांकि यह रिस्क छोटा है, फिर भी बहुत ज्यादा है। तो ये एलोन मस्क 15 जून 2024 को कह रहे थे। जब चुनाव आया था भारत के अंदर, चुनाव के नतीजे आए, तो कुछ लोगों को लगा कि एलोन मस्क कांग्रेस के इशारे पर बोल रहे हैं, लेकिन अब तो खुद जो है वो आपके डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने दुनिया भर के लोगों से बात की है, दुनिया भर के एक्सपर्ट से बात की है, और एक्सपर्ट से बात करके हमने कहा है। एलोन मस्क को जरा सुन लीजिए। We should, in my view, we should only do paper ballots hand counted. That's it. I mean, I'm a technologist. I know a lot about computers, and I'm like, the last thing I would do is trust a computer program, because it's just too easy to hack. It's too easy to add just one line, and it's really difficult to hack paper ballots. So, you know, in-person voting with proof of, yeah, with ID, which, by the way, every country has. I mean, like almost every country that has democratic elections requires in-person voting with voter ID. This is weird. It's super weird to not have that. I think that's the only way to effectively address fraud. अब बताइए आप क्या कहेंगे? ना एलोन मस्क मानने को तैयार हैं, ना डोनाल्ड ट्रंप मानने को तैयार हैं, और फिर भी नरेंद्र मोदी वहां जाएंगे तो माय फ्रेंड बोलेंगे। भाई आपका फ्रेंड, आपका दोस्त, अब वो समझदार है कि ना समझ है, आप लोग तय कर लीजिए।
तो आप किसके कहने पर, किसके इशारे पर और क्यों आखिरकार ईवीएम को अपने सर पर ढो रहे हैं? ये तो साफ तौर पर बात दिखाई दे रही है कि दुनिया भर में कोई ऐसा बड़ा ईवीएम का हिमायती नहीं है जो ये कहता हो कि नहीं, ईवीएम से चुनाव जो है सुरक्षित तरीके से होते हैं। हां, बीच बीच में इधर उधर से छोटे मोटे नेताओं के बयान आ जाते हैं जिनको लेकर के यहां पर गोदी मीडिया में शो होते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को लेकर के कि ईवीएम सुरक्षित नहीं है, बैलेट पेपर ही सुरक्षित है, इस बयान को लेकर के कोई शो नहीं कर पाएगा, कोई गोदी मीडिया इस पर डिबेट नहीं कर पाएगी कि हां आखिरकार ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है, उसके पीछे क्या अब नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को, उनके लोगों को जवाब देना चाहिए। याद करिए, जब एलोन मस्क ने यह बयान दिया था 15 जून 2024 को, तो उस वक्त में पूर्व आईटी मिनिस्टर चंद्रशेखर, नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री, उन्होंने इस बात को कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो बात कह रहे हैं वो बात ठीक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जो बात कह रहे हैं वो प्रोग्रामिंग मशीन के बारे में कह रहे हैं, जबकि हमारी जो ईवीएम मशीन है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। और उस वक्त में राजीव कुमार को आप कैसे भूल सकते हैं? राजीव कुमार से जब पूछा गया कि एलोन मस्क के बारे में बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम एलोन मस्क को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बात यह है कि हमारी ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है। मतलब आप सोचिए जरा इस बात को, एलोन मस्क जो है वो व्यक्ति है, हालांकि उनकी विचारधारा और उनकी और जो तमाम बातें हैं उन पर अपने आप में आपत्ति हो सकती है, लेकिन यह बात सही है कि एलोन मस्क ने टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया भर में बहुत बड़ा नाम कमाया है। चाहे वो टेस्ला की कार बनाना हो, चाहे स्पेस के अंदर जो है वो रॉकेट भेजना हो, और कई सारे काम उन्होंने जिस तरीके से किए हैं वो वाकई जो है वो दिखाता है कि हाँ, टेक्नोलॉजी के मामले में वो काफी माहिर आदमी है। अब जब ऐसे एक्सपर्ट लोग, जाहिर सी बात है मुझे आप पूछेंगे तो मोबाइल फोन के बारे में या इस घड़ी के बारे में भी कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होगी। ठीक है, ये पता है कि हाँ घड़ी इस तरीके से टाइम दिखाती है, थोड़ा बहुत इसके फंक्शन जो है वो पता है कि इस तरीके से ऐसे हो सकते हैं। मोबाइल के बारे में 4 चीज पता है, लेकिन मोबाइल को कैसे हैक किया जा सकता है, मोबाइल से कैसे खेल किया जा सकता है, ये तो कोई एक्सपर्ट बता सकता है, ये तो कोई हैकर बता सकता है। हर कोई इस बात को नहीं बता सकता है। अब सवाल इसी बात का है कि जब दुनिया भर में तमाम जगह से लगातार आवाजें उठ रही हैं, दुनिया भर में तमाम तरीके से लगातार ईवीएम को लेकर के घेरा जा रहा है, तो फिर नरेंद्र मोदी को ईवीएम क्यों पसंद है? या वाकई राजा की जान तोते के अंदर है और तोता सुरक्षित रहेगा तब तक राजा सुरक्षित रहेगा? क्या फिर इसको इसी तरीके से देखा जाए? सवाल इस बात का है। आप क्या सोचते हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है, क्या नरेंद्र मोदी को इस पर जवाब देना चाहिए? डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ कहते हैं कि भाई 182 करोड़ रुपए की मदद दी है, हालांकि मुझे नहीं लगता है कि 182 करोड़ रुपए भारत में चुनाव को पलट भी सकता है। 182 करोड़ रुपए में आप जो है वो निगम परिषद के चुनाव होते हैं उनको नहीं पलट सकते हैं। 182 करोड़ रुपए कोई बहुत ज्यादा रकम नहीं है, 200 करोड़ रुपए भी नहीं है। यहां तो 200 करोड़ रुपए जो है वो ये मान करके चलिए आप कि 2, 4, 5 विधानसभाओं के अंदर इतना पैसा लोग खर्च कर देते हैं। आजकल चुनाव में 25 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़ रुपए तक खर्च होते हैं। अनऑफिशियल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। तो 200 करोड़ रुपए आज यहां पर कोई मायने नहीं रखता है। 100 करोड़, 50 करोड़ रुपए में हमारे यहां पर एक विधायक, एक एमएलए, एक सांसद बिकता है। 10-10 करोड़, 20-20 करोड़ तो छोटे राज्यों में कीमत है। अगर आपको जो है वो महाराष्ट्र में, अगर कहीं और बड़े राज्य में अगर विधायक सांसद खरीदने हैं तो कम से कम 50 करोड़ रुपए आपके पास होना चाहिए। 50 खोखा, ये तो जब सरकार गिरी उद्धव ठाकरे तब ये बात भी चली थी। तो ऐसे 200 करोड़ रुपए को लेकर के, 182 करोड़ रुपए को लेकर के इतना हंगामा मचाया गया, जबकि यहां तो सीधे तौर पर ईवीएम यानी चुनाव का सबसे मेन पॉइंट वही सवालों के घेरे में है, उसी के बारे में कहा जा रहा है कि नहीं भाई ये तो सही नहीं है। तो सवाल और जवाब और डिबेट अब किस पर होना चाहिए? 182 करोड़ रुपए पर, जिसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। हालांकि वो बात भी एक तरीके से झूठी हो गई, क्योंकि अब कहा जा रहा है, कल इंडियन एक्सप्रेस अखबार में रिपोर्ट आई, मैंने आपको दिखाया कि वो पैसा भारत के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए आया था। तो अब सवाल यह है कि डिबेट, तहकीकात किस मामले पर होनी चाहिए? ईवीएम के मामले पर होनी चाहिए
या 182 करोड़ रुपए पर होनी चाहिए? आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।